पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कल इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई, उसके बाद आचार संहिता लागू और आचार संहिता लागू होते ही अब चुनाव आयोग बड़ा एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव को हटाया गया। मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को हटाया गया है। दुष्यंत नरियाला होंगे बंगाल के नए मुख्य सचिव और संघमित्रा घोष होंगे प्रदेश के गृह सचिव नियुक्त। और डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी बदले गए। सिद्धनाथ गुप्ता पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। नटराजन रमेश बाबू को डीजी बनाया गया है। अजय मुकुंद रनाडे बने हैं एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर। अजय कुमार नंद बने हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर। तो बड़ा फेरबदल जो है अब देखने को मिला है। आचार संहिता लागू होते ही, इलेक्शन की डेट्स अनाउंस होते ही और उसके बाद जो है अब ये बड़ा फेरबदल, क्योंकि चुनाव आयोग बहुत एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आचार संहिता लागू होते ही अब दिखाई दिया। चुनाव आयोग एक्शन मोड में है। बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव को हटाया गया है। मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को हटाकर दुष्यंत नरियाला, जो कि नए मुख्य सचिव होंगे बंगाल के, और संघमित्रा घोष नए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी बदले गए हैं। सिद्धनाथ गुप्ता पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी अब नियुक्त और नटराजन रमेश बाबू को नया डीजी बनाया गया है। अजय मुकुंद रनाडे नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने हैं और अजय कुमार नंद बने हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर। तो डीजी, एडीजी, ये तमाम जो हैं अब ये फेरबदल हुए हैं। प्रशासनिक बड़े फेरबदल इसमें देखे जा रहे हैं। सचिव, मुख्य सचिव, गृह सचिव को बदला गया है और कल जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है 5 राज्यों के लिए, तो उसके साथ ही अब ये बड़ा फेरबदल। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सर, ये कल अनाउंस हुई डेट्स और उसके बाद आज ये बड़ा फेरबदल कोलकाता में देखने को मिल रहा है। जब चुनाव की घोषणा हो जाती है और जब वहाँ पे एक तरीके से कहें कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तो वहाँ के मुख्य आयुक्त को अधिकार है, चुनाव के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और वहाँ के आयुक्त को, दोनों को अधिकार है कि ऐसे अधिकारी जो वहाँ पे कानून व्यवस्था में किसी भी तरीके से गड़बड़ कर सकते हैं या जिनके एक तरीके से कंडक्ट पे किसी को शक होता है, तो उस पर उनको तबादला कर दिया जाता है इलेक्शन के दरमियान। सिद्धनाथ गुप्ता 92 बैच के हैं। उसके बाद नटरंजन रमेश बासु, अजय मुकुंद रनाडे और अजय कुमार नंद, ये सब IPS हैं। 92 के हैं, 91, 95 और 96 बैच के हैं। इनका तबादला कर दिया गया है और ये तबादला तब तक प्रभावी माना जाएगा जब तक दूसरी सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, दूसरी सरकार या चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। तो तब तक ये जो फेरबदल हुआ है इसको तब तक प्रभावी माना जाएगा, जैसा कि हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर कृष्ण मोहन शर्मा ने भी बताया। और कल जो है इलेक्शंस की डेट जो है वो अनाउंस हुई है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।